गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक संगत जी ने यूपी से भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हम लोग के संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग आंटी जी ने जैसे लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी धन्यवाद मेरे बोर्ड्स अच्छे से कराने के लिए। सब ठीक से हो गए हैं, गुरु जी की कृपा बनी रही। अगला शुक्राना मुझे एक अच्छा फ़ोन दिलवाने के लिए। मेरा पुराना फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए पापा और मैं 23 मार्च को फ़ोन देखने गए। मार्च के महीने में ऑलरेडी काफ़ी खर्चे होते हैं, लेकिन फिर भी हमने फ़ोन ले लिया। मैं अपने साथ गुरु जी को लेकर के गई थी, तो फ़ोन तो अच्छा आना ही था, लेकिन हमारे बजट से बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बात पता है, लेकिन अब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। मेरा नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, थोड़ा डर है कि पेपर कैसा होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि गुरु जी मेरे साथ चलेंगे तो सब अच्छा ही होगा। उसके अलावा गुरु जी कृपा करें कि मैं अच्छे से पढ़ूँ और अच्छे नंबर लाने में सक्षम रहूँ। लाइफ में और भी समस्याएं चल रही हैं, गुरु जी से अरदास है कि उनका भी निवारण करें। टाइम कम रहने की वजह से मैं आजकल गुरु जी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो गुरु जी की इच्छा हुई तो नीट के बाद मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जो है उसका भी और जो नहीं है उसका भी। मुझे पता है कि हमारे गुरु जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, गुरु जी ही दिखाएंगे। सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी गुरु जी को ब्लेस करें, और गुरु जी की प्यारी संगत को, ये सत्संग सुन रही है उनको भी। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की प्रतीक्षा रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ललिता कन्नौजिया आंटी ने भेजा है। आंटी जी ने सत्संग को ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से वो श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से ललिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे परिवार की तरफ से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि परिवार में लगा सबकी हाजिरी, और गुरुजी ने बोला था कि लंगर प्रसाद भी लगवा सबकी तरफ से। तो मैं अभी गई थी 2-3 दिन पहले, अपने गुरुद्वारे गई थी, और वहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर का पैसा दे करके आ गई मैं। और वहाँ पे हमको जिद किया संगत जी ने कि आप लंगर करके जाना, लंगर करके जाना। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा वेट किया, भजन चल रहे थे गुरु जी के, और हम लंगर करके आए हैं। और बस ये है कि अब मैं गुरु जी की बहुत मतलब फ़ैन हो गई हूँ। और आपको क्या बताऊँ संगत जी, गुरु जी ने इतना पल पल बाल बाल बचा रहे हैं, इतना रक्षा कर रहे हैं। मतलब बोलो तो हमारे जीवन दाता हैं गुरु जी। हमारे जीवन दाता हमारे को बहुत ध्यान रखते हैं, और कोई भी चीज़ आसपास में फटकने नहीं देते। हालांकि अभी तक तो मेरा परिवार कब का बिखर चुका होता, मेरे इतने दुश्मन बन गए हैं। मैंने बनाए नहीं, अपने आप बने हैं। और संगत जी, एक बात बताती हूँ कि गुरु जी हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे के लिए बोलते हैं कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है, तू चिंता छोड़ दे, मैं उसको देख लूँगा, तू खुश रहा कर मेरी बच्ची, तू बहुत नादान है, तू बहुत भोली है, लोगों ने तेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, और अब तुझे थोड़ा तेज बनना पड़ेगा। गुरुजी ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद ये तो मेरे पति को भी बहुत ध्यान रखते हैं, और मेरे पति के लिए भी बोलते हैं कि वो बहुत भोला है, सीधा है, और मैं भी उनको संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ संगत जी। मैं भी बहुत ध्यान रखती हूँ। और गुरुजी भी आजकल मैसेज में बहुत सारी बातें बता देते हैं, मैसेज द्वारा सारी बातें सामने आ जाती है। और मेरी बेटी के लिए आज एक आया है मैसेज, सत्संग आया था मेरी बेटी का कि बोले सत्संग सुनना पड़ेगा। तो मैंने तो सत्संग सुन लिया। उस सत्संग में कुछ पाँव में बांधने के लिए बताया था, मगर मेरे को तो नहीं मालूम पड़ा, या फिर मेरे को सुनाई में ही नहीं आया, या
सुनाई नहीं दिया, कुछ ऐसा हुआ है। देखो, एक और मैसेज था कि तू माँ शिव की बेटी है, बेटी होकर क्यों रोती है, तू मेरी बहुत भाग्यशाली बेटी है। पुत्र, तेरे सारे कर्म बख्श दिए, आज शुक्राना कर और ऐश कर, बस अपना ध्यान रख। देखो गुरुजी कितने महान हैं, हमको हर दुख तकलीफ़ों से बचाते हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे बचाया था, उसके बाद फिर गुरुजी ने बचाया और अभी भी बचा ही रहे हैं। अब जो तकलीफ़ थी ना मेरी, गुरुजी ने इतनी मदद की है संगत जी, मेरी इतनी मदद की है कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं आस छोड़ चुकी थी। और संगत जी, मैं गुरु जी की शरण लिए झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी इन्हीं दिनों बिल्कुल जीने की उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। मैं इतनी सुस्त रहने लग गई थी, गुरुपा बोलते रहते थे, गुरुपा बोलते रहते थे, चुप हो गई है तू, कैसे सुस्त रहती है, आजकल हंसना बंद कर दिया। मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, मगर पता नहीं गुरु जी का आशीर्वाद मिला। गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया है कि मैं अब हंस भी रही हूँ, मैं तैयार भी होती हूँ, मैं बाल भी बनाती हूँ और अपना काम में भी मेरा लगता है, काम भी अच्छे से कर लेती हूँ और मेरा शरीर अब साथ देने लगा है। इस टाइप से मैं आपको क्या बताऊँ, सच में गुरुजी हमें बहुत पहले मिल गए होते हैं, मगर बोलते हैं ना, नसीब का लिखा कहीं नहीं जाता है। और गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तेरी और ऐस होने वाली है, मैं तेरे को वो देने वाला हूँ कि तू कूद कूद कर नाचेगी, तू खूब खिलखिलाएगी, तेरे सारे दुख के दिन दुख दूर हो जाएंगे, तेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। जो तूने दुख सहा है, बचपन से तकलीफ़ें देखी है और तू जिन चीज़ों के लिए तरसी है वो सब मैं तेरे को दूंगा। गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा तेरे को दुकान दूंगा और तेरे को रुपया पैसा इतना दूंगा कि तेरा घर भर जाएगा। मैं बोलती हूँ गुरुपा, आपका इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, आपकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है और आगे भी चलेगी गुरुपा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हमारे को कुछ दोगे तो हम आपकी शरण पकड़ेंगे, वह ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। हमने भगवान जी की भी शरण पकड़ रखी है। माना आदमी कमाता है, खाता है, मगर उसके पीछे भी तो आपका ही हाथ होता है ना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है गुरु जी का। मैं सच कहती हूँ संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब, बहुत भाग्यशाली हूँ। और मेरे पति तो हैं ही बहुत अच्छे, मेरे बेटे भी अच्छे हैं और मेरी दोनों बहुएं भी अच्छी हैं। मेरी बेटी खाली दुखी है, ससुराल में दुखी तो क्या, पहले पति और सास ही बहुत दुख देते थे और अब तो वो लोग ज़रा अच्छे हो गए हैं। तो बेटी को रोग लग गया है, उसके पेट में प्रॉब्लम चल रही है, अभी कुछ समझ में आता नहीं है। मेरे दो बच्चे तो अच्छे राजी खुशी हो गए हैं, आगे का मुझे नहीं पता है। बहुत सुस्त नज़र आ रही थी, आज भी मैंने उसको देखा, गुरुजी ने उसके ही लिए दिया था। अभी देखो गुरुजी ने आज क्या मैसेज और दिया मेरे को, तेरे घर के बाहर खड़ी है मेरी गाड़ी, कोई भी मारण क्रिया तुझे छू नहीं सकती, तेरे लिए बना दिया है शक्तिशाली कवच। संगत जी, एक लेडीज़ का मेरे पास अभी 29 तारीख को फ़ोन आया था, नहीं 28 तारीख को एक फ़ोन आया था मेरे पास कि आंटी जी आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। उसको माजी सा आती है, माजी सा होती है ना मारवाड़ की माता जी, उनके आंग में आती है, उनके घर में मंदिर है, उनके बहुत सारी संगत आती है। तो बोले आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है आंटी जी, और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखना नवरात्रि में। और आप ये अमावस आ रही है 29 तारीख को, आप इस पर एक क्रिया कर देना। पर मैं बोलती हूँ ना कि मैंने तो क्रिया करी भी नहीं, मैंने तो खाली अपने पति से बात करी थी कि मेरे को ये काम करके आप इस ऐसे चौराहे पे डालना जहाँ अपने बच्चे ना जाते हों, जहाँ आप ना जाते हो। हाँ संगत जी, जहाँ आप ना जाते हो, जो जो अपने बच्चे नहीं जावे, उस चौराहे पे डाल के आना, चाहे वो कितनी भी दूर हो। मेरे पति ने हाँ भर लिया कि हाँ देखेंगे, मगर पता है गुरु जी ने क्या बोला, तुझे कोई किसी का उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज में आया है कि मैं सब देख लूँगा, तुझे किसी के उपाय नहीं करने हैं, क्या है क्या नहीं है वो सब मैं जानता हूँ। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, कल अमावस थी, कल मुझे पूरा दिन ध्यान था कि मेरे को बताया है उसने मेरे को ये करना है, मगर मैंने नहीं किया। मैंने गुरु जी पे विश्वास किया और मैं गुरु जी के सहारे बैठी रही। मगर संगत जी मेरा कल का दिन भी अच्छा गया, आज का दिन भी अच्छा गया। अभी 3-4 दिन से ही थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है। सुबह में उठ करके अपने काम काज में लग जाती हूँ, वरना तो शरीर पूरा दिन मरा मरा सा रहता था और कोई काम में मन नहीं लगता था और बस ऐसा लगता था कितने दिन रह गए मेरी ज़िंदगी के, अब ज़्यादा थोड़ी जी पाऊँगी। मगर नहीं संगत जी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुरुपा ने बहुत बहुत, मैं बोलती हूँ लाख नहीं करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी को, जिन्होंने मुझे
बख्शा मेरे गुनाहों को और मेरे कर्मों को। कर्म तो ऐसा है कि अपने को ध्यान नहीं रहता है, बचपन में भी कर्म हो जाते हैं, जवानी में भी कर्म हो जाते हैं, बुढ़ापे में भी अपन किसी को कुछ अनशन बोल देते हैं, लड़ लेते हैं, वो भी कर्म बिगड़ जाते हैं। तो मैं तो गुरु जी को बोल दी कि जाने अनजाने जो भी कर्म हुए हैं उनका लेखा जोखा आप जानो, आप जो सज़ा दे सकते हो। वैसे तो मैं काफ़ी सज़ा भोग चुकी हूँ और उसके बाद भी अगर आप मेरे को गुनहगार मानते हो तो आप ज़रूर सज़ा देना, मगर गुरु जी ने मुझे कोई सज़ा नहीं दी संगत जी, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी को भी बोल रहे हैं कि मैंने हाथ पकड़ा है उसका और मैं उसको भी ठीक कर दूंगा, तो चिंता मत कर। तो मेरी बेटी की तरफ से भी गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे छोटे बेटे का सब कुछ ठीक चल रहा है। पहले गुरु जी बताते थे मेरे को उसके बारे में, तो अब तो वो बात नहीं है, वो सब कुछ ख़त्म है। और उसकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा बड़ा बेटा भी थोड़ा सा गुरुजी को मानने लग गया है, मतलब कुछ बोलो तो सुनता है। मतलब मेरे घर वाले नहीं सुनते थे, गुरुजी के लिए कुछ नहीं सुनते थे। मैं बोलती थी ना तो बोलते थे कि कौन से गुरुजी हैं ये, और कहाँ ज़रूरत है आपको गुरुजी को शरण मानने की, ये वो। तो संगत जी ऐसी बात है कि मैंने इनको समझाया, मैंने इनको मैसेज भेजे फ़ोन पे जो आते हैं ना इनके नाम के, वो इन लोगों को भेजती हूँ, कभी बेटी के नाम के, कभी बेटे के नाम के। तो वो लोग भी थोड़ा समझने लग गए, अब चुप रहते हैं। बड़े बेटे के नाम से भी गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मेरी बेटी की तरफ से, छोटे बेटे बेटी सबकी तरफ से, मेरी दोनों बहुओं की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी तरफ से लाखों करोड़ों बार गुरु जी को शुक्राना, जो हमारी जान के रक्षक बन करके बैठे हैं और सब संभाल लेंगे गुरु जी। मुझे ये उम्मीद है, आस है। मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ, गुरु जी बस हमारे ये जीवन आपके सहारे निकाल देना, वरना लोग तो हमें कब के मार चुके थे। और दुश्मन कोई बाहर का नहीं होता है, दुश्मन घर का ही होता है। तो बस गुरु जी, या तो आप दुश्मन को सद्बुद्धि दे दो और उसकी दिशा बदल दो, और या फिर आप उसको सबक सिखा दो। क्योंकि गुरु जी मेरे तो सर से पानी ऊपर होने वाला है। मैंने इतना भोग लिया है, परिवार में इतनी तकलीफ़ें देख ली, एक बार चमत्कार दिखा दो। किसी का बुरा तो मैं करती नहीं हूँ और ना किसी का बुरा देखना चाहती हूँ, ना बोलूँ कि उसका बुरा हो जाए। मगर गुरु जी की अगर मर्जी है तो गुरु जी ज़रूर से ज़रूर उस इंसान को मेरे सामने सबक सिखाएंगे, उसको और उसके बेटे को और उसकी पत्नी को। मेरा देवर, देवरानी और उसका बेटा, इन तीनों ने मिलके बहुत आग मुती है। जेठानी है तो जेठानी तो इतना भुगत रही है, इतनी तकलीफ़ पा रही है, मेरे एक एक किए का हर्जाना उसको चुकाना पड़ रहा है। बस इतना ही बोलूँगी गुरु जी, चढ़ती नाम नहीं, बस कुछ गलती, कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरु जी के बारे में जो दूसरी संगत जी ज़्यादा बोलती हैं, सब बोलती हैं, वो सब मुझे नहीं आता है और मुझे माफ़ कर देना। बोलते ना चढ़ती नाम नानक कला, तेरे बाने सर्वदा भला, वो सब मेरे को सीखना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो मुझे माफ़ करना, कुछ भूल चूक हुई हो तो। मेरी सारी संगत जी पर गुरु जी का असीम आशीर्वाद बना रहे, सबको अपनी निगरानी में रखें और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। मेरी यही अरदास है गुरु जी से। कोई भूल चूक हुई हो तो फिर बोलती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। मुझे आज भी ढंग से शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है। अब मैं सबके सत्संग बहुत ध्यान से सुनती हूँ और कोशिश पूरी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।